नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों एक मुद्दा जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा। जिस तरह से श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की बात करें, उसके बाद जो विवाद हमें सड़कों पर देखने को मिला, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, और उसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम ने जिस तरह से औचक निरीक्षण किया और उसके बाद जो लेटर ऑफ परमिशन है उसे विड्रॉ कर दिया गया। पूरी एपिसोड जो है हमारे सामने है और इसको लेकर जो है कई तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो भी सामने आ रही है। इस वक्त मेरे साथ एमपी राज्यसभा सत शर्मा जी हैं, जो भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। सर, पूरी एपिसोड हमारे सामने है। आपने देखा कि जिस तरह से मुस्लिम स्टूडेंट्स को जो है वहाँ पर एडमिशन दी गई, उसके बाद जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर संघर्ष समिति द्वारा किया गया, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको समर्थन दिया। उसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम ने औचक निरीक्षण किया, काफ़ी खामियां पाई और उसके बाद उन्होंने इस परमिशन को विड्रॉ कर दिया। अब इस पर प्रतिक्रिया आ रही है कि इंस्टीट्यूट जो है वो बंद कर दिया, जबकि इस पर जो है विड्रॉ किया, परमिशन को विड्रॉ किया। किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरी एपिसोड को? देखिए, एक ज़रूरत थी इस वक्त, क्योंकि बहुत से लोग जो थे वो सड़कों के ऊपर उतरे थे। हम सब जानते हैं कि एक आस्था का प्रतीक है वो इस्टेब्लिशमेंट, जो माता जी के श्राइन के जो है हमारी वहाँ के पैसों से चलता है, और लोगों की एक आस्था है उस इंस्टीट्यूशन के प्रति। जो भी वाक़ हुआ, कैसा वाक़ हुआ, इसके बारे में बीच में नहीं हम लोग जानना चाहते, लेकिन उन लोगों की आस्था को भी मद्देनज़र रखते हुए ये ठीक है, एनएमसी के माध्यम से वहाँ पर विज़िट होती है 2 जनवरी को, और 2 जनवरी में पाया जाता है कि इंडोर जो पेशेंट्स कमी है, आउटडोर पेशेंट्स की कमी है, डिलीवरीज केसेस बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेबॉर्ट्रीज़ नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है। आप सोचिए, ऐसे समय में वो बच्चे वहाँ पढ़ते तो कैसे डॉक्टर बनते। ये तो एक उचित कदम था। और एलओपी को लेकर जो एक विड्रॉल का विषय आया है, मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय नेतृत्व और ख़ासतौर पर जेपी नड्डा जी को साधुवाद देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने आज डायरेक्शंस देनी शुरू की हैं अपने मंत्रियों को कि जाकर उनके घरों के बिल्कुल साथ साथ जो है वो इंस्टीट्यूट देखें, इससे पहले क्यों नहीं बोले वो जी? इससे पहले भी तो वो बोल सकते थे, लेकिन धर्म बाप के ऊपर, धर्मों के ऊपर लाने की जो बात थी इन्हीं लोगों के माध्यम से थी। आज उचित वातावरण बना है, मानकर चलिए, और नड्डा जी को हम लोग साधुवाद देना चाहते हैं कि उन 50 बच्चों की पढ़ाई भी जो है वो ज़ाया नहीं हुई। और मैं देख रहा था कि लगातार से इन लोगों के बयान आ रहे हैं, और कल एक बड़े नेता का बयान कि डायरेक्शन दे दी मंत्री को कि इनके घर के पास करिए। 20 दिन पहले भी तो ये डायरेक्शन दी जा सकती थी कि इनके घरों के पास। कोई बातचीत इन्होंने केंद्र में नहीं की। जो भी केंद्र में बात हुई, मंत्री जी से हम लोग मिले, एनएमसी में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भेजी, वहाँ की संस्था जो मिलकर सड़कों के ऊपर काम कर रही थी उन्होंने भेजी, और उसी के चलते देयर वर सो मैनी इरेगुलरिटीज़ विच आर फाउंड। ये तो मैंने आपके सामने 2-4 रखी हैं। इतनी इरेगुलरिटीज़ के बाद अगर वो विड्रॉल हुआ है तो एक आप मान लीजिए इस वक्त के समय में एक उचित कदम था, और इसकी एक रिक्वायरमेंट भी थी। लोगों की आस्था से भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। सरकार चलाने वालों को भी चाहिए इस विषय को ध्यान से लें। इरेगुलरिटीज़ अगर दूर होती है तो अगले साल जो है परमिशन दी जा सकती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो मैसेज इस तरह से फ्लोट करें कि मेडिकल कॉलेज जो है वो पूर्ण रूप से जो है बंद हो गया है, अब संघर्ष करना पड़ेगा। लोग जो है संघर्ष करते हैं कि मेडिकल कॉलेज जो है खुले, और यहाँ पर खुला हुआ मेडिकल कॉलेज को जो है बंद कर दिया। देखिए, मैंने कहा एक मुख्यमंत्री के नाते उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ही शुड हैव कम फॉरवर्ड बिफोर हैंड। 15 दिन पहले अगर उनकी तरफ से ये बयान आता है कि हम लोग, अब ये आस्था का प्रश्न है। मैंने कहा ना, जब लाखों की संख्या में लोग सड़कों के ऊपर थे, आप भी लोग भी तो उनके साथ थे जी। और उनकी आस्था के साथ किसी किस्म का खिलवाड़ ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को उस वक्त बीच में आना चाहिए था। लेकिन आज आना, और आज वो भी तब आना जब, देखिए, एनएमसी अपने लेवल के ऊपर काम करती है, जिसको ना मैं प्रेशराइज कर सकता हूँ, ना केंद्रीय मंत्री कर सकते हैं, ना मुख्यमंत्री, ना एलजी। हम तो एलजी और नड्डा जी के सिर्फ इस बात पे धन्यवादी हैं, उन 50 बच्चों की पढ़ाई जो है वो ज़ाया नहीं हुई, और उनको एडमिशन जो है जम्मू यूटी में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगी। इसका सर, जो ये विवाद उभर कर सामने आया, क्या लगता है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और कहाँ से जो है ये मुद्दा जो है गरमाया? जिस तरह से अगर नॉर्म्स ही पूरे नहीं थे तो परमिशन कैसे दी गई? देखिए, नाम्स तो जिस वक्त परमिशन मिली थी उस वक्त पूरे ही रहे होंगे। उस वक्त ये मैं इन पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ कि 182 थे, आज 182 हैं। हो सकता है तब
जब नाम्स की वेरिफिकेशन हुई हो तब हुई हो। आज के समय में भी आप एक मास्टर ग्रेजुएट हैं और मास्टरी करने के बाद मैं आज आपको कहूँगा कि आप पेपर दीजिए, आप पेपर नहीं दे पाएंगे। 10 साल पहले आपने M.Com कर ली, लेकिन आज नहीं दे पाएंगे। आज के मापदंडों के मुताबिक वो वेरिफिकेशन करने के बाद ही और खरा नहीं उतरना, जिसके कारण ये कुछ हुआ है। अब मानकर चलिए ये NMC की अपनी मापदंड थे जिनके ऊपर उन्होंने कार्य किया। भाजपा से आप हैं, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वक्त MP हैं, क्या एश्योरेंस जो है जम्मू की जनता को देना चाहते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता को मेरी यही है, ख़ास तौर पर पूरे दोनों जम्मू कश्मीर दोनों खितों को, और इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट क्रेड, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, मेरी यही एक प्रार्थना है, हम सब एक अच्छे सौहार्द में रहें। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी कितना नुकसान हम लोगों ने किया है। 100 परिवारों को पालने के लिए 370 लगा था, वही 100 परिवारों को आज तकलीफ़ हो रही है। आज उचित वातावरण बना है, बच्चों के बस्तों में पत्थर नहीं हैं, आज किताबें हैं, लैपटॉप है। इस वातावरण को हम लोग कंटिन्यूस करें, जम्मू कश्मीर ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हालात बेहतर हुए हैं आप मानते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर कुछ लीडर्स हैं, भाजपा के भी लीडर्स हैं, जिनका ये मानना है कि जम्मू को अब अलग कर दिया जाए। देखिए, होम मिनिस्टर साहब का एक बयान कि जम्मू कश्मीर को उनका हक मिलेगा, तो उसमें उन्होंने कश्मीर नहीं कहा था, जम्मू नहीं कहा था, जम्मू कश्मीर कहा था। उस बयान को हमारे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लोग नहीं देखते। देखिए, किसी का बयान उसका अपना बयान है, पार्टी का यही मानना है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है, रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर शर्मा जी, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से हम अगर कटरा स्थित मेडिकल कॉलेज की बात करें, उसका विवाद जो है हमारे सामने आया और उसके बाद जो है औचक निरीक्षण जो है वहाँ पर किया गया और उसके बाद जो है कई तरह की खामियां आई और खामियां आने के बाद जो है फिलहाल लेटर ऑफ परमिशन जो है विड्रॉ कर दी गई। और लेटर ऑफ परमिशन विड्रॉ करने का अर्थ ये है कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो बंद नहीं हुआ है, फिलहाल इसकी मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। और जैसे ही नॉर्म्स जो है फुलफिल होते हैं उसके बाद जो है फिर से अगर अप्लाई किया जाता है तो मान्यता दी जा सकती है। और फिलहाल जो स्टूडेंट्स थे, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, वो सफ़र नहीं होंगे, उनकी पढ़ाई सफ़र नहीं होगी, उनको कहीं ना कहीं जो है कॉलेजेस में एडजस्ट किया जाएगा ताकि वो अपने भविष्य का, जिस तरह से उन्होंने मेडिकल लाइन चुनी थी, डॉक्टर बनने का सपना देखा था, उनका सपना जो है वो पूरा हो सके। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।